पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। इस मामले में सीबीआई ने भूमि विवाद, मारपीट और महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के मामले में संदेश खाली के 5 पावरफुल असरदार लोग और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि संदेश खाली के लोग अब सीधा सीबीआई को किसी भी मामले की शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी ईमेल आईडी संदेश खाली के लोगों के लिए जारी की थी। हालांकि इसके बाद से ही सीबीआई को कई शिकायतें आई थी। वहीं सीबीआई ने इन शिकायतों से अब पहला केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई टीम के सूत्रों का कहना है कि हमने संदेश खाली मामले में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध और जमीन कब्जाने के मामले में जानकारी ली और पीड़िताओं के बयान दर्ज किए हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते हफ्ते में सीबीआई को संदेश खाली मामले की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सीबीआई को जांच कर अदालत में जांच रिपोर्ट देने को कहा। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों पर संदेश खाली के लोगों की जमीन कब्जाने और महिलाओं का यौन शोषण करने का गंभीर आरोप है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिस बंगाल में शास्त्रीय गीत सुने जाने चाहिए थे, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। ये बंगाल को क्या बना दिया है? क्या सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग ने ऐसे बंगाल की कभी कल्पना भी की थी? जनता इसे करारा जवाब देगी। ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है, यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है? जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खाली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख करके दे रही है। आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूं, बंगाल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान करता हूं कि आप सभी संदेश खाली की पर ममता बनर्जी को जवाब मांगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश खाली की पीड़िता को पार्टी द्वारा टिकट देकर भाजपा महिला सशक्तिकरण के संदेश को मजबूती दी है और साथ ही ममता बनर्जी को यह जवाब दिया है कि ये महिलाएं अकेली नहीं हैं। इनके साथ सारा देश खड़ा है, सारा समाज खड़ा है और इन्हें न्याय मिल के रहेगा और पश्चिम बंगाल की जनता जरूर। फिलहाल टीएमसी नेता शाहजहां शेख समेत अन्य आरोपी अभी जेल में बंद है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि संदेश खाली में यदि यौन उत्पीड़न के आरोप 1% भी सही है, तो ये बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। इस मामले का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई थी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।